हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाने वाला हूँ। फिज़िक्स में फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स के ऑल एक्सप्रेशन ऑफ चैप्टर मीन्स रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में पूरे ए टू जेड एक्सप्रेशन तो आपको पता ही है कि कितने इंपॉर्टेंट्स रहते हैं। उसके बिना अपने न्यूमेरिकल नहीं हिलते। एंड कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप अभी कितने महीने हो गए तो हम आपने पढ़ा ही होगा चैप्टर एंड पढ़ा ही होगा, आपके टीचर से भी पढ़ा होगा। तो हम उसके एक्सप्रेशन पढ़ते हैं ब्रीफली एंड इसके बाद हम फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज डालेंगे। ओके, तो इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं हम? यस। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो एंगल में रोटेट करता है। ओके, सर्कल में रोटेट करता है, एक एंगल बनाता है। ओके, तो उसको डिस्प्लेसमेंट, एक कौन से भी एंगल में वो डिस्प्लेस करने को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, तो कितनी का एंगल बनाएगा वो? थीटा है। चलो सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी। हम लीनियर वेलोसिटी को किस से डिनोट करते? वी से। ओके, एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर्स मीन्स एंगल में, कौन से भी सर्कल में वो वेलोसिटी शो होंगी तो उसको हम ओमेगा से शो करते हैं। ओके, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? डी थीटा बाई टी। अगर लीनियर वेलोसिटी रहती थी तो v इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम? यस, डी एस बाय डी टी या टी। ओके, फिर इसके बाद एंगुलर एक्सीलरेशन यहाँ पे अल्फा से डिनोटेड होता, इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी मीन्स डी ओमेगा बाई डी टी। लीनियर वेलोसिटी में क्या रहता है इसकी जगह? डी वी बाई डी टी। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट देख लेते हैं हम, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। पर लीनियर वेलोसिटी में क्या रहती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड एंगुलर एक्सीलरेशन की यूनिट यहाँ पे क्या देख रखी है? एंगुलर एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर देख रखी है। ओके, यहाँ पे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बहुत ही ईजी होता है। ओके, राइट हैंड थंब रूल, आपने थम्स अप का साइन देखा है? ऐसा थंब ऊपर रहता एंड 4 फिंगर कर्ल रहती, चारों फिंगर थंब के तरफ कर्ल होती है। कर्ल मतलब मालूम होगा, CURLVED। ओके, तो ये भी वैसा है। ओके, अगर कौन सी भी वेलोसिटी मीन्स कौन सा भी ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है। मैंने क्या बोला? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चारों फिंगर अपनी कर्ल करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, एंटी क्लॉकवाइज, तो जहाँ से अपने को इजी पड़ता एंड शॉर्टकट पड़ता वहाँ से कर्ल करना। ओके, तो अपने को पास में कहाँ से पड़ रहा है? नीचे करेंगे थंब एंड कर्ल करेंगे तो अपना डायरेक्शन दिखाता है। ओके, तो थंब कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये जो अपनी फर्स्ट डायग्राम है यहाँ पे, रुक जाओ, यहाँ पे हमारी फर्स्ट डायरेक्शन है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है? यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो कहाँ पे डायरेक्शन दिखा रही? नीचे। एंड यहाँ पे क्या हो रहा? ऊपर डायरेक्शन। थंब का डायरेक्शन देखना, कभी भी जहाँ से पास में पड़ता वहाँ से कर्ल करना। ओके, तो आप समझ गए। चलो ठीक है, सामने बढ़ते। नाउ n इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रोटेट। n क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t। किसी भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना रोटेट हुआ एंड कितना डिस्प्लेस हुआ उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। t इज इक्वल टू क्या होता है? t तो पता है आपको, टाइम। सो ओमेगा का फॉर्मूला क्या निकलेगा ओमेगा फाइंड आउट करने का? 2πn। 2πn क्यों निकला? देखो, अपना सर्कल, किसी भी सर्कल देखो, अपना सर्कल का ये क्या होता है? सर्कल क्या होता है? 2π होता है। ओके, एंगल किसका बना था अपना सर्कल? 2π का। एंड n फ्रीक्वेंसी, वो कितने मिनट में कितने सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ वो n है अपना। तो क्या हुआ टोटल फार्मूला अपना ओमेगा का? 2πn। हम n के जगह पे 1/t भी लिख सकते हो। ओके, तो इसका फार्मूला एक ऐसा भी बन जाएगा 2π/t। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या देखे रखा है अपना, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, मीन्स एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। चलो क्या गिवन देके रखा है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। देखो एकदम बराबर है। ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये एंगुलर वेलोसिटी में होता है। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी में जब वो डिस्प्लेस करेगा, मीन्स कौन से भी सर्कल में वो रोटेट करेगा, तो उसका रेडियस भी होगा सेंटर से। तो ऑब्जेक्ट, कौन सा भी ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ में ट्रैवल कर रहा होगा सर्कल के, तो उसकी एक रेडियस भी होंगी। ओके, सेंटर से रेडियस उसकी गिनते हैं। तो अपनी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओके, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। एक क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर है, एंड उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपल, v इज इक्वल टू ओमेगा डॉट आर। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखो, किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस करता है अपना किसी भी राउंड या किसी भी सर्कल में, तो उसका सेंटर से, तो उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो हम क्या कहते हैं, उसको रेडियस कहते हैं। ओके, तो इसलिए इनटू आर दिखाया है वहाँ पे, मीन्स रेडियस। चलो सामने बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच क्या होता है देखते हैं हम, रिलेशन। ए इज इक्वल टू, ये भी वेक्टर फॉर्म में है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। क्या दिख रखा है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, दैट इज़ ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। आपको सिंपल फार्मूला मालूम होगा, वी स्क्वायर बाय आर लीनियर एक्सेलरेशन का वी स्क्वायर बाय आर होता है। हाँ, फिर उसके बाद अपन ने ऊपर के इसमें देखो वी इज इक्वल टू ओमेगा डॉट आर निकाला था, तो हम आर को वी के नीचे शिफ्ट करके ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, वी बाय आर। ओके, तो हम वी की वैल्यू क्या पुट कर सकते, ओमेगा आर, मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा फाइनली, वी इंटू ओमेगा। समझ गए आप। तो देखो नीचे में क्या अप्लाई हुआ, दैट इज ए इज इक्वल टू वी ओमेगा। कैसे फाइंड हुआ, तो हम ओमेगा की वैल्यू वी वेलोसिटी के नीचे डाल देंगे एंड रेडियस ऊपर लेके जाएंगे। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो मैंने ब्रैकेट में लिख के रखा है, वी बाय ओमेगा। तो हम आर के जगह पे वी बाय ओमेगा पुट करेंगे, तो एक वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा एंड नीचे का ओमेगा ऊपर वी के पास चले जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या निकली, वी ओमेगा। चलो सामने देखते हैं, डायनेमिक सर्कुलर मोशन। देखो डायनामिक सर्कुलर मोशन कितने टाइप के होते हैं, दो, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो चलो ए टाइप का देख लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, मीन्स वो रेडियल एक्सेलरेशन। आर क्यों नीचे लिखा है नीचे पे, ए के नीचे रेडियल एक्सेलरेशन होता है। ओके, सेंटर से तो ऑब्जेक्ट का रेडियस से रेडियल एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एम ए। तो एम ए रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक टाइप की फोर्स ही है ना। तो फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स का क्या होता है, एम ए, फॉर्मूला एम ए आर। तो ए की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो एम माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो अपना टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स क्या निकल के आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसके बाद हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एप्लीकेशन, सॉरी मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा, एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। ओके, एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। तो उसमें ए टाइप का देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। इसमें क्या प्रूव करना है, एप्लीकेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। यूसीएम का ये क्या होता है, यूसीएम में सिंपल फॉर्म में देखे रखा है शॉर्टकट, तो उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ए टाइप का मीन्स फर्स्ट देखते हैं हम उसका एप्लीकेशन, व्हीकल अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। क्या पूछा है, व्हीकल अलॉन्ग मीन्स एक कौन सा भी व्हीकल
सर्कुलर ट्रैक में, हॉरिजॉन्टल मीन्स प्लेन ट्रैक में। तो थ्योरेटिकल प्रूफ बताना है अपने को। देखो कौन सी भी मीन्स कार या कौन सी भी बाइक व्हीकल एक हॉरिजॉन्टल रोड पे है तो उसको हमेशा उसका वेट m मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है। ओके, एंड n क्या है, नॉर्मल फोर्स। ये हमेशा व्हीकल या किसी भी ऑब्जेक्ट के अपवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म होती है। ओके, तो नॉर्मल फोर्स एंड mg ये दोनों बैलेंस करते हैं एक में को। एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, रोड एंड टायर ऑफ द कार, ये दोनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता, रोड एंड टायर के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता। स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखो वेट mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स इट बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स क्या है अपना mg। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। हेयर mg क्या बैलेंस कर रहा है, mg इज इक्वल टू n। फर्स्ट इक्वेशन। fs का है अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, fs का है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने निकाला है पहले ही, mr ओमेगा स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ पे हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, माइनस का साइन जब लगाते हैं जब वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मीन्स इनवर्ड साइड में जब उसका ये होता है एक्सेलरेशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट, तब माइनस साइन लगाते हैं। यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाएंगे, मैग्नीट्यूड है ये mr ओमेगा स्क्वायर। तो हम v की ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, v/r, जो मैंने ब्रैकेट में देखे रखा है, v इज इक्वल टू ओमेगा r। तो r को हम v के नीचे शिफ्ट कर देंगे तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएंगी v/r। तो mr v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो अपनी वैल्यू क्या निकलेंगी, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की m स्क्वायर बाय r। ओके, तो fs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने पहले ही इक्वेशन नंबर 1 देखो, mg इज इक्वल टू क्या होता है n। तो m की वैल्यू क्या हो जाएंगी, n/g। तो n/g पुट करें एंड डॉट मीन्स इनटू v स्क्वायर बाय r। तो fs क्या हो जाएगा, fs इज इक्वल टू n v स्क्वायर बाय rg। सामने देखते हैं, fs बाय n इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। n को हमने fs के नीचे शिफ्ट कर दिया। नाउ fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। fs इज इक्वल टू क्या होता है, हम n को ऊपर भेज देंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक कांस्टेंट लगाना पड़ता कभी भी। ओके, म्यू एस एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो fs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस n, उसको हम म्यू कहते हैं। एट मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम डिवाइड बाय n इज इक्वल टू म्यू एस। तो f/n इज इक्वल टू देखो ऊपर में, एकदम ऊपर में मैंने 3 डॉट का डॉट लगा के क्या है, v स्क्वायर बाय rg। v स्क्वायर बाय rg पुट करेंगे इज इक्वल टू म्यू। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू rg, एंड v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू rg। आप लर्न कर लेना ये फॉर्मूला। चलो सामने बढ़ते हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। वेल ऑफ डेथ, बी वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ आपने देखा होगा, किसी सर्कस में जाते हो तो मौत का कुआं बोलते हैं हम उसको हिंदी में, मौत का कुआं। वो जो राइडर रहता, बाइक राइडर, वो है ना ऐसा सर्कुलर कुआं रहता, उसके राउंड में घूमता गोल 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 गोल। तो क्या होता है, देखो हमेशा क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की नॉर्मल मीन्स मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, एंड नॉर्मल फोर्स कहाँ पे होती है, हमेशा उसके ऊपर। तो देखो जब राइडर मीन्स बाइक राइडर ऐसे सर्कुलर फॉर्म में राउंड होगा, एंड उसका फेस मीन्स अपना उसका सर किसके डायरेक्शन में रहेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल के, मीन्स सेंटर के तरफ उसका नॉर्मल फोर्स होगा। क्योंकि देखो ना वो ऐसा आड़ा हो जाएगा, तो उसका सर किधर साइड रहेगा, हमेशा सेंटर के पास रहेगा। ओके, सेंटर ऑफ द वेल ऑफ डेथ मीन्स मौत का कुएं के सेंटर के पास। तो नॉर्मल फोर्स कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल के पास। तो नॉर्मल फोर्स फिर नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, देखो जो
जब वो राउंड राउंड मीन्स मूव होगा, मीन्स वो अपना खेल मीन्स अपना शो दिखाएगा, तो टायर कैसे वो वॉल को चिपक के चलेंगे और उसकी स्पीड हमेशा हायर साइड होना चाहिए। अगर उसकी स्पीड स्लो हो गई तो वो ऊपर से नीचे गिर जाएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे रहेंगे, वो वॉल की तरफ, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे हम अपवर्ड डायरेक्शन में शो करेंगे। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रही है, एम को। देखो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, फोर्स ऑन व्हीकल, फर्स्ट नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एंड टुवर्ड्स द सेंटर, सेकंड वेट एम जी, थर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो ये सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा, तो सेंटर की तरफ क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स। एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर, वी इजिकल टू ओमेगा आर पुट करके एम वी स्क्वायर बाय आर, सेकंड इक्वेशन निकल जाएंगे अपनी। फर्स्ट इक्वेशन क्या होंगी, एफ एस इजिकल टू एम जी, सेकंड इक्वेशन अपनी एन इजिकल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन, क्या होंगी, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कम ही होंगी या म्यू एस के इक्वल होंगी, क्योंकि देखो अगर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगी, मीन्स वो दब के चलेंगी एकदम गाड़ी, ओके, वॉल से दब के चलेंगी, तो वो उसकी स्पीड कम होंगी तो वो गिर जाएगा। इसलिए फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक तो लेस होता है, नहीं तो म्यू एस के इक्वल होता है। म्यू एस एन कॉन्स्टेंट होता है ना, मैंने पहले ही बताया, एंड एन नॉर्मल फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स अगर वो सेंटर के तरफ मीन्स ये होगा, अट्रैक्ट होगा तो वो गिर जाएगा, इसलिए लेस देन या इक्वल होगी। तो एफ एस इज लेस देन या इक्वल टू म्यू एस एन। फिर उसके बाद एफ एस की वैल्यू क्या होंगी, एम जी इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस। एन की वैल्यू क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर, तो वहाँ पे पुट करा तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या होगा, जी बाय आर, आर यहाँ पे जी के पास शिफ्ट हो जाएगा एंड म्यू एस उसके नीचे चले जाएगा, इजिकल टू वी स्क्वायर। तो वी इजिकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी आर बाय म्यू एस। तो वी क्या होगा, वेलोसिटी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट जी आर बाय वी एस म्यू एस। तो वेलोसिटी तो हमेशा उसकी हायर साइड ही होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए जी आर बाय म्यू एस के। आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सी देखते हैं, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, कौन से भी व्हीकल मीन्स बैंक रोड में व्हीकल का क्या मीन्स एप्लीकेशन देखते हैं हम। देखो तो हमने यहाँ पे बैंक रोड बनाया है, कार वहाँ से नीचे आ रही है, तो हमेशा एम जी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एन तो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड और उसकी एक और एक वो शो करेंगे एन साइन थीटा एंड एन कॉस थीटा। देखो कार ऐसे आड़ी है, सीधी नहीं है, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में, देखो एन सिंपल एन ही उसका नॉर्मल फोर्स रहेगा, एंड दो उसके कंपोनेंट फॉर्म होंगे, एन कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा। ये एन कॉस थीटा हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है, एन साइन थीटा ये एकदम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहता। तो एन साइन थीटा, ओके, एन साइन थीटा हो गया। तो एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। तो चलो हम देख लेते पहले यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट वेट एम जी इज वर्टिकली डाउनवर्ड, सेकंड नॉर्मल फोर्स एन, थर्ड पॉइंट एन कॉस थीटा बैलेंस वेट एम जी, एंड साइन थीटा ये रिजल्टेंट फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं उसको हम रिजल्टेंट फोर्स को। हेंस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। आल्सो एन साइन थीटा क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाली, एम वी स्क्वायर बाय आर, सेकंड इक्वेशन। तो क्या करेंगे इसमें, डिवाइड इक्वेशन 2/1 करेंगे, ओके, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा बाय एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी। तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा अपना, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू है वी स्क्वायर बाय आर जी। चलो यहाँ पे क्या बताया, अभी केसेस बताया है।
केसेस पढ़ लेते हैं हम। चलो, ए मोस्ट सेफ स्पीड। देखो आप कौन से भी रोड में मीन्स ट्रैवल करते हैं, हॉरिजॉन्टल मीन्स बैंक रोड में, तो उसकी सेफ स्पीड क्या है? फॉर पर्टिकुलर रोड थीटा, कौन से भी थीटा एंगल में वो ये होंगी, बेंड होंगी, बैंक होंगी। एंड आर फिक्स हो, मीन्स रेडियस आर फिक्स होंगी उसकी। तो टेन थीटा हमने अभी निकाला है v²/rg, तो हम rg को टेन थीटा के पास भेज देते थे। एंड v² क्या हो जाएगा फिर rg टेन थीटा। तो v क्या हो जाएगा, स्क्वायर को हटा के √rg टेन थीटा हो जाएगा। तो v इज़ द सेफ स्पीड फॉर व्हीकल। तो v क्या हो जाएंगे, सेफ स्पीड हो जाएंगी। कौन सी सेफ स्पीड है? v √rg टेन थीटा, ये सेफ स्पीड है। बी पॉइंट देखते, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड में भी वही फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा v²/rg। तो इससे अपने को क्या पता चलता है, एंगल निकालना पड़ता है, ये न्यूमेरिकल में काम आता है। ओके, तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि वो अपोजिट साइड में जा रहा है ना। तो 1/10 मीन्स क्या होता है, 10 - 1 मीन 10 इनवर्स v²/rg। ओके, ये इसका फॉर्मूला होगा। सी क्या होगा, स्पीड लिमिट। तो स्पीड लिमिट दो टाइप के होते हैं, एक अपर स्पीड लिमिट एंड एक लोअर मीन्स मैक्सिमम स्पीड लिमिट एंड मिनिमम स्पीड लिमिट। तो मिनिमम स्पीड पॉसिबल स्पीड देखते हैं हम, v मिनिमम √rg टेन थीटा माइनस μs अपॉन 1 + μs टेन थीटा। ये फार्मूला आपको लर्न करना है। ओके, आपको लर्न ही करना पड़ेगा ये फॉर मैक्सिमम। फिर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड देखते हैं हम। मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएंगी, √rg टेन थीटा प्लस μs अपॉन 1 - μs टेन थीटा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखे रखा है, कोनिकल पेंडुलम। देखो आपने वेरियस टाइप के पेंडुलम देखे होंगे। पेंडुलम किसी के घड़ी में भी रहते हैं, घर में। ओके, ऐसा टूक टूक टूक, ऐसे जो जहाज में नहीं रहता क्या, जो पानी के अंदर फेंकते जहाज को स्टॉप करने के लिए, वैसा। चलो हम कोनिकल पेंडुलम देख लेते हैं। पहले एक ऊपर एक हमने स्ट्रिंग से बांध के रखा है एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे है अपना, बी पॉइंट में। ओके, उसको हमने स्ट्रिंग से बांध के रखा है एंड उसका टेंशन क्या है, T0। ओके, तो उसके कंपोनेंट फॉर्म होंगे बी से। एक T0 cos थीटा हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहता, एंड T0 sin थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल साइड में रहता, एंड mg उसका वेट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता। ओके, तो ये अपना किसी भी मीन्स दीवार या किसी को बांध के रखा है अपना ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से। चलो देखते हैं पॉइंट वन। फर्स्ट वेट mg, सेकंड T0 टेंशन होता है, मीन्स स्ट्रिंग का टेंशन। थीटा इज मेड बाय एंगल, तो एक थीटा मीन्स वो एंगल क्रिएट करता है। ओके, T0 एंड T0 sin थीटा के बीच में देखो आपको दिख रहा होगा एंगल फॉर्म हो रहा है। T0 cos थीटा क्या है, ये बैलेंस क्या किसको करता है, वेट को, mg को। एंड T0 sin थीटा क्या है, बैलेंस सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो सेंटर के टुवर्ड मीन्स इनवर्ट जा रहा, सेंटर के पास जा रहा। सो T0 sin थीटा क्या हो जाएगा, mr²। सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, बैलेंस कर रहा है ना सेंट्रीपिटल फोर्स को। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे जाता है, आउटवर्ड द सेंटर, एंड ये कहाँ आ रहा है, इनवर्ड द सेंटर, मीन्स सेंटर के पास आ रहा है, तो उसको बैलेंस कर रहा है ना। तो T0 sin थीटा क्या हो जाएगा, mr²। फर्स्ट पॉइंट मीन्स फर्स्ट पॉइंट। सेकंड T0 cos थीटा mg, सेकंड पॉइंट। अब तो हम फिर इसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1/2। तो T0 sin थीटा बाई T0 cos थीटा क्या हो जाएगा, mr²/mg। m से m कैंसिल हो जाएगा, T0 से T0 कैंसिल हो जाएगा। sin थीटा cos थीटा भी का हम वैसे ही रखेंगे। देखो g वहाँ पे ऊपर चले जाएंगे, g sin थीटा हो जाएगा, एंड cos r⍵² मीन्स r⍵² cos थीटा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ओके, नाउ r क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। r का फॉर्मूला आप रट लेना, याद कर लेना। r क्या होता है, हमेशा l sin थीटा होता है, एंड t क्या होता है, टाइम पीरियड। तो चलो
हमें टाइम पीरियड ही निकालना है यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम का। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2π/t। ये फोर्थ इक्वेशन है। इन इक्वेशन 2 पुट वैल्यू ऑफ आर। देखो कौन से इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3। नहीं कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √g sin थीटा डिवाइड बाई एल sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। देखो ये क्या हुआ है आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू क्या निकल जाएंगे √g sin थीटा बाय एल sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2π/t होता है। ओके, तो 2π/t इज इक्वल टू क्या जाएगा g sin थीटा बाय एल sin थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ गए। तो g बाय एल कॉस थीटा बचेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2π/t बचेगा। तो हम स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं, √g डिवाइड बाय √l कॉस थीटा इज इक्वल टू 2π/t। तो t की वैल्यू क्या निकलेंगी 2π इंटू एल कॉस थीटा बाय √g। तो उसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या निकलेगा t इज इक्वल टू 2π √l कॉस थीटा बाई g। चलो नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ी सी इमेज ब्लर आई है। चलो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस 1 देख लेते हैं हम। मास टाइड टू स्ट्रिंग। चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट अपर मोस्ट पोजीशन है। अपर मोस्ट पोजीशन है आपको डायग्राम में दिख रही होंगी, एकदम अपर मोस्ट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। एंड उसका वेट mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन t, स्ट्रिंग सेंटर से इंगल रहेंगी। ओके, मीन्स लटकी रहेंगी सेंटर से। तो अब देख लेते हैं अपन क्या लिखा है। बोथ वेट एंड फोर्स ड्यू टू टेंशन टी है। देखो दोनों वेट मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड टेंशन टी आल्सो डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर। ओके, इन दिस केस देयर इज ओनली रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर। क्या कहा है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है मीन्स टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल से दूर। एंड टेंशन एंड वेट कहाँ पे अपना मीन्स कहाँ जा रहा है, ये सेंटर के पास जा रहा है। ओके, तो किसको बैलेंस करेंगे t प्लस mg इज इक्वल टू mv²/r। ओके, तो अपनी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। बट एट द टॉप में क्या होगा मिनिमम एनर्जी सप्लाई बाय स्ट्रिंग टू मास। एकदम कम से कम एनर्जी टेंशन मास पे अप्लाई करेंगे। ओके, क्योंकि वो सेंटर की तरफ जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतना कुछ ये नहीं होगा। तो टी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ओके, कुछ ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा टी तो 0 हो जाएगा। फिर टी की जगह में क्या पुट करेंगे हम, देखो ये क्या हो जाएगा टी 0 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर एम जी की वैल्यू mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg इज इक्वल टू mv²/r। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर r से नहीं, रुक जाओ 2 मिनट में पेन का हटा लेता है। हाँ, m से m कैंसिल हो जाएगा, एक m से अभी एक m कैंसिल हो जाएगा, ये एक m से एक m कैंसिल। फिर क्या हो जाएगा ये r ऊपर चले जाएगा g के पास। ओके, तो क्या हो जाएगा rg इज इक्वल टू v² है। तो v² की वैल्यू क्या हो जाएंगी rg। तो फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू √rg। ओके, चलो सामने बढ़ते हैं। अभी क्या पूछा है लोअर मोस्ट पोजीशन। लोअर मोस्ट पोजीशन का भी वैसा ही, पर लोअर मोस्ट पोजीशन में वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है एंड टेंशन टी अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। ओके, तो क्या लिखा है टी बी अपवर्ड। देखो अपवर्ड क्यों लगेंगे, देखो मैं यहाँ पे आपको एक सर्कल निकाल के दिखा था डायग्राम। देखो बी कहाँ पे होगा अभी, बी कहाँ पे होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लोअर मोस्ट पोजीशन में। क्या पूछा है लोअर मोस्ट, तो कहाँ पे हो जाएगा बी
देखो मैं बताता हूँ, बी यहाँ पे हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, बी यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो उसका एम जी नीचे लगेगा, यहाँ पे सेंटर से स्ट्रिंग से बांधा रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये टी ए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा टेंशन टी ए, एंड ये क्या हो जाएगा एम जी। ओके, समझ गए आप। देखो क्या पूछा है, टी बी अपवर्ड टुवर्ड द सेंटर, मैंने अभी बताया सेंटर से अटैच है। ओके, अपोजिट टू वेट, अपोजिट के मीन्स वेट के अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर अपोजिट है ना दोनों, टी बी माइनस एम जी हो जाएगा, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं बी, तो एम वी स्क्वायर बी अपॉन आर। ओके, तो चलो सामने देखते हैं क्या लिखा है, टी बी माइनस एम जी, ये तो आप समझ गए। फिर उसके बाद देखते हैं, while coming downward from uppermost the vertical displacement is 2RH। क्या लिखा है, while coming downward, कहाँ कौन डाउनवर्ड जा रहा, वेट, फ्रॉम अपर मोस्ट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 2R। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मैं आपको एक्सप्लेन करता। ये सर्कल हो गया अपना। ओके, ये यहाँ पे बी पॉइंट है। ओके, एम जी नीचे जा रहा है एंड ए सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा ए आर, और इसको भी आर रेडियस इतना हो गया, तो ये क्या हो जाएगा दोनों 2R हो जाएगा। ओके, एंड उसकी हाइट एच। ओके, समझ गए क्यों आया वहाँ पे 2R इंटू एच, ये हाइट, समझ गए ना। चलो सामने देखते हैं अभी। हैंस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्यों, क्योंकि देखो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक या रेस्ट पोजीशन में है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, सिंपल एम जी एच, मास, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट एच, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा आपको, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर बाद। तो हाफ एम वी स्क्वायर बी का पॉइंट, बी पॉइंट लोअर मोस्ट पोजिशन, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर ए अपर मोस्ट पोजिशन का। ओके, तो एम जी एच, तो एच की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो 2RH डिस्प्लेसमेंट हुआ था अपना। ओके, तो एच के जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, मीन्स एच की वैल्यू है वो हाइट। ओके, देखो मैं डबल बताता, वहाँ पे टोटल हाइट पूछी है। ओके, इज इक्वल टू का साइन है वो, यहाँ पे बी पॉइंट, कलर बदल लेता, यहाँ पे बी पॉइंट ए एम जी। ओके, यहाँ पे सेंटर से टेंशन टी, तो ये हाइट है। ओके, तो ये आर, ये उतना लंबा नहीं होगा, आर आर मानना पड़ता है उनको दोनों को। ओके, दोनों रेडियस इतना सेम है, तो 2R हो जाएगा, एच की वैल्यू क्या जाएंगी 2R। चलो सामने देखते हैं, तो 2mgr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2m, एम कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर बचेगा, हाफ को भी कॉमन निकाल लेंगे, हाफ एम कॉमन वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, चलो सेपरेट करते हैं, 2 को हम 2mgr की तरफ भेज देते हैं। ओके, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ओके, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा 2 की तरफ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4gr, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, फिर 4gr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr। तो चलो सामने देखते हैं, नाउ फॉर्म इक्वेशन 1 वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, तो वी ए स्क्वायर की वैल्यू हमने पिछले मिसाल अपर मोस्ट पोजिशन का निकाला था, वी ए स्क्वायर की वैल्यू, ये देखो वी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, क्या है √RG। देखो तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर
वी स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट आर जी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो वी बी स्क्वायर माइनस आर जी स्क्वायर था ना, ऊपर में स्क्वायर था, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर होगा अंडर रूट आर जी की, तो कैंसिल हो जाएगा। 2 से मीन्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो वी बी की वैल्यू क्या आएंगी, वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट, तो वी बी की वैल्यू क्या हो जाएंगी अंडर रूट 5 RG। क्यों 5 RG हो जाएगा, देखो वी बी इज इक्वल टू 4 RG, ये RG, ये अपना RG यहाँ पे चले जाएगा इस तरफ, तो माइनस RG है तो उधर जाके प्लस RG हो जाएगा। तो 4 RG प्लस RG क्या हो जाएगा 5 RG। तो यहाँ पे वी बी के पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हमारे को स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा। तो अंडर रूट 5 RG अपना टोटल आंसर निकल जाएगा। ओके, सामने देखते हैं। ऑल्सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ए फ्रॉम बी, क्या हो जाएगा, हम ए को बी से माइनस करते सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा टी बी माइनस एम जी। इक्वेशन ए देखो, टी बी माइनस एम जी, डबल से समझा देता मैं आपको। ऑल्सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम बी, तो इक्वेशन 1 हमने पहले निकाली थी, देखो ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। एंड इक्वेशन बी क्या हो जाएंगी, ये देखो इक्वेशन बी, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा टी बी माइनस एम जी माइनस टी ए प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर वी बाय आर माइनस एम वी स्क्वायर ए बाय आर। बी वी स्क्वायर बी की वैल्यू है, एंड माइनस एम वी स्क्वायर ये किसकी वैल्यू है, अपर मोस्ट पोजीशन की ए। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है, टी बी माइनस टी ए माइनस एम जी माइनस एम जी। देखो टी बी माइनस मीन्स ब्रैकेट ओपन कर रहा, तो क्या हो जाएगा टी बी माइनस एम जी माइनस टी ए, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस एम जी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम आर। देखो वी स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर, इनको सेपरेट कर लेंगे, एंड एम बाय आर क्या हो जाएगा अपना कॉमन हो जाएगा। देखो यहाँ पे एम वी स्क्वायर एम बाय आर कॉमन, एंड वी स्क्वायर भी माइनस वी स्क्वायर है कॉमन निकल जाएगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे टी बी माइनस एम जी इज इक्वल टू मीन्स टी बी माइनस टी ए माइनस 2 mg। देखो माइनस एम जी का हो जाएगा माइनस 2 mg, यहाँ पे नीचे लिखा है, देखो माइनस 2 mg। ओके, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बाय आर वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टी बी माइनस टी ए माइनस 2 mg एम बाय आर इज इक्वल टू 4 GR। वी स्क्वायर भी माइनस वी स्क्वायर ए की वैल्यू क्या निकाली है 4 GR। कैसे निकलेंगे 4 GR, देखो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो वी बी की वैल्यू क्या निकली अभी अंडर रूट 5 RG माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है अंडर रूट RG। तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, मीन स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5 RG माइनस RG, तो क्या बचेगा 4 RG मीन्स 4 GR। समझ गए, आप डबल रिपीट करके देख लेना, नहीं समझे तो एक बार। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू 4 mg। कैसे 4 mg हो जाएगा, देखो आर से एक आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, नीचे से एम आर जो हमने कॉमन निकाला था, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, देखो ये आर से ए आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 4G बचेगा, तो 4m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 mg बच जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 2 mg, ये वाला माइनस 2 mg या इधर साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस mg, तो 2 mg प्लस 4 mg क्या हो जाएगा 6 mg। तो अपना टोटल क्या निकला, टोटल अपना टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू 6 mg निकल जाएगा। ओके, टेंशन टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू 6 mg, अपना टोटल आंसर निकल गया। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे अभी। पोजीशन व्हेन स्ट्रिंग इज एट हॉरिजॉन्टल,
क्या है, हॉरिजॉन्टल में। मीन्स हॉरिजॉन्टल पॉइंट अपने कौन से थे, मैं आपको डायग्राम दिखा के बता देता। ये अपना सर्कल है, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर लेता, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यहाँ पे अपवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड। ओके, तो देखो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, वेट mg यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे भी वेट mg, इसका भी वेट mg नीचे, इसका वेट mg नीचे, इसका टेंशन फोर्स भी नीचे, इसका टेंशन फोर्स यहाँ पे, इसका टेंशन फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा यहाँ पे, एंड इसका टेंशन फोर्स यहाँ पे। तो टेंशन फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, टुवर्ड द सेंटर, सेंटर के पास हो रहा है, मीन्स अलोंग सेंटर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हॉरिजॉन्टल क्या है। ये सी पॉइंट है, रुको, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो पोजीशन व्हेन स्ट्रिंग इज एट हॉरिजॉन्टल से निकालते हैं अपन। तो फोर्स ड्यू टू टेंशन क्या है, फोर्स ड्यू टू टेंशन इज द ओनली फोर्स टुवर्ड द सेंटर। क्या अभी बताया मैंने, टेंशन फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर के पास हो रहा है। एज वेट mg इज परपेंडिकुलर टू द टेंशन। देखो हर इसमें क्या हो रहा है, वेट mg टेंशन के परपेंडिकुलर हो रहा है। देखो मैं आपको बताता है, देखो इसका वेट mg डाउनवर्ड, इसका वेट mg यहाँ पे, इसका वेट mg एंड इसका वेट mg, इसका टेंशन, इसका टेंशन, इसका टेंशन एंड इसका टेंशन। ओके, ये सी और डी का है। ओके, ओनली सी डी का, यहाँ पे ये सी एंगल और यहाँ पे डी एंगल। ओके, समझ गए, ओनली सी डी का। एंड ए बी का क्या बना रहा है, 180 का एंगल बना रहा है। ओके, चलो सामने देखते हैं। दिस फोर्स ड्यू टू टेंशन इज द, दिस फोर्स ड्यू टू टेंशन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, हॉरिजॉन्टल में टेंशन मीन्स दिस फोर्स ड्यू टू टेंशन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे कर रहा है, वहाँ पे टेंशन फोर्स से किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। ओके, तो क्या हो जाएगा, टी सी माइनस टी ए, हम पूरा निकाल रहे हैं। हाँ, टी सी माइनस टी ए इज इक्वल टू टी डी माइनस टी ए इज इक्वल टू 3 mg। तो आप ये फार्मूला लर्न कर लेना। देखो कहाँ गया अपना सर्कल, हाँ, टी सी माइनस टी ए, अपर मोस्ट के दोनों निकाले, एंड टी डी माइनस टी ए, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 mg। वी सी मिनिमम इज इक्वल टू वी डी मिनिमम क्या हो जाएगा, √3 rg। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है, एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इम्पोर्टेंट है, एक्सप्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। क्या देखे रखा है, देखो मास m1 m2 m3 विद द मासेस। देखो किसी भी मीन्स एक एक्सिस ऑफ रोटेशन में मास m1 m2 m3 ये क्या है, मास, एंड वहाँ पे सेंटर ऑफ मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के सेंटर के वहाँ से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r1 r2 r3 विद द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द इंडिविजुअल मास। मास से तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वहाँ तक, वहाँ का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है वहाँ पे, रेडियस, हम रेडियस बोल सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर मीन्स mr स्क्वायर होता है, तो 1 के लिए मीन्स 1 पॉइंट के लिए निकालते हैं, m1 r1 स्क्वायर ये सेकंड, प्लस m2 r2 स्क्वायर ये सेकंड के लिए, प्लस m3 r3 स्क्वायर ये थर्ड के लिए, प्लस डॉट 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 ये कहाँ तक चलेगा, mn rn स्क्वायर मीन्स इनफाइनाइट। तो क्या हो जाएगा, देखो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mi स्क्वायर मीन्स i के जगह पे आप जो भी नंबर आपको चाहिए वो आप पुट करके निकाल सकते हैं। फॉर सिंगल पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर हो जाएगा। ओके, m1 r1 स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, mr स्क्वायर हो जाएगा। चलो सामने देखते हैं, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ओके, अभी काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे भी वैसा है, कंसिडर m1 m2 m3 विद द इंडिविजुअल मासेस ऑफ रिजिड बॉडी। देखो किसी भी बॉडी का मास मीन्स पार्टिकल के मास
M1 M2 M3 ये बताया है यहाँ पे। एंड उसका डिस्टेंस कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से R1 R2 R3 है पॉइंट मास के डिस्टेंस। हेयर फॉर इंडिविजुअल मासेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, हाफ mv² होता है। सो फॉर ऑल पॉइंट मासेस ऑफ द फॉलोइंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा हाफ m1v1² प्लस m2, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, हाफ m2v2² प्लस हाफ m3v3², इंटीग्रेशन नहीं सादा है और हर बॉडी के लिए निकाल रहे हैं, प्लस m2 mn rn mn/vn²। ओके, फिर नीचे में क्या हो जाएगा, हाफ हम कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा m1v1² प्लस m2v2² प्लस m3v3² प्लस इन्फिनिटी का mn/vn²। ओके, वी नो दैट v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो यहाँ पे v की जगह पे हम आर ओमेगा पुट करेंगे, कहाँ पे, देखो इस v की जगह पे, इस v की जगह पे, इस v की जगह पे आर ओमेगा पुट करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हाफ कॉमन ब्रैकेट m1 r1 ओमेगा² प्लस m2 r2² ओमेगा² प्लस इन्फिनिटी का क्या हो जाएगा mn rn² ओमेगा²। देखो अभी हम यहाँ पे ओमेगा को भी कॉमन निकाल देते हैं, ओमेगा² को, तो क्या हो जाएगा हाफ ब्रैकेट m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस इन्फिनिटी का क्या हो जाएगा mn rn², ओमेगा अपना कॉमन ओमेगा²। तो देखो हाफ mn rn² क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कौन सा भी नंबर मीन्स आपको जो नंबर की बॉडी का निकालना है मीन्स पार्टिकल का, तो वहाँ पे पुट कर देना 1 2 3 नंबर, n मीन्स नंबर, एंड i इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा mr² हो जाएगा। वो क्या होता है mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अभी निकाला। तो यहाँ पे देखो mr² क्या हो जाएगा i, एंड फिर टोटल क्या हो जाएगा हाफ i ओमेगा²। देखो हाफ i ओमेगा², तो अपना फाइंड आउट हो गया। i की वैल्यू थी mr², तो mr² के जगह पे हमने i पुट कर दिया, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या निकल गया अपना हाफ i ओमेगा², हमारा अपना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ i फॉर यूनिफॉर्म, एक्सप्रेशन फॉर i फॉर यूनिफॉर्म डिस्क। यहाँ पे डिस्क के लिए बताओ बोल रहे हैं, तो चलो डिस्क की बात कर लेते हैं। कंसिडर डिस्क हैज़ नेग्लिजिबल थिकनेस, डिस्क की मीन्स थिकनेस बहुत कम होती है तो नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इट इज़ अ यूनिफॉर्म इफ़ इट्स मास पर यूनिट एरिया, एंड इट्स मीन्स यूनिफॉर्मली मास एंड मास फैले रहते हैं पर यूनिट एरिया में। ओके, इट इज़ मास पर यूनिट एरिया एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू इट। देखो मास है ना, मीन्स पार्टिकल थ्रू आउट द बॉडी सेम रहेंगे। ओके, पर यूनिट एरिया में। सरफेस डेंसिटी क्या हो जाएगा इसका, डेंसिटी आपको फॉर्मूला पता ही होगा, मास बाय एरिया होता है। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा m, मीन्स वो सर्कुलर में है 180 में, तो पाई ले लेंगे तो एरिया r² हो जाएगा। ओके, तो m पाई r², वेर एम मास, रेडियस ऑफ पार्टिकल r, तो एरिया होना तो r² करना पड़ेगा अपने को, तब एरिया मिल जाएगा। ठीक है, फॉर द इनर सरफेस dm बी द मास ऑफ पार्टिकल, dm क्या हो जाएगा मास ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, r क्या हो जाएगा बी द रेडियस, 2πr क्या हो जाएगा सरकम्फरेंस। समझ गए, सरकम्फरेंस डिस्क का सरकम्फरेंस क्या होता है 2πr। सामने देखते हैं एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा 2πr इंटू dr, 2πr उसका सरकम्फरेंस एंड उसका मीन्स डिस्टेंस। देखो dr है स्मॉल डिस्टेंस, नेग्लिजिबल थिकनेस जो मानी थी वो dr होती है। ओके, सो सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा dm बाय 2πr dr, हमने यहाँ पे देखा था m बाय πr² देखा था, तो क्या हो जाएगा dm बाय 2πr इंटू dr। ओके, हेयर r इज द सेम थ्रू आउट द बॉडी, रेडियस सेम होंगी थ्रू आउट द बॉडी। ओके, dm की वैल्यू क्या निकल जाएंगी, डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स
डेंसिटी 2πr इंटू dr। ओके, फॉर वॉल बाय इंटीग्रेटिंग द इनर्शियल, इंटीग्रेट कर देते हैं हम यहाँ पे इसको, तो क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई आर फ्रॉम 0 टू r। समझ गए, 0 टू r मीन्स r ये रेडियस है, देखो r जो बड़ी वाली रेडियस है। ओके, तो क्या हो जाएगा आई की वैल्यू dm इंटू आर स्क्वायर। तो आप देख लेना इजीली मीन्स डिस्क्राइब इंटीग्रेट करा है यहाँ पे सिर्फ। तो फाइनली अपना क्या हो जाएगा, डी का क्या आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है अपना, p इक्वल टू एम, आपको पता ही होगा उसका फॉर्मूला मोमेंटम। तो उसको हम एंगुलर मोमेंटम में क्या करते हैं, एंगुलर ये लीनियर मोमेंटम है p इक्वल टू एम वी, एंड एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा l इज इक्वल टू आई ओमेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू फिर नीचे r इंटू पी, क्या हो जाएगा r इंटू पी इज, फिर उसके नीचे में एम वी आर उसका टोटल फार्मूला हो जाएगा किसका, l का। तो चलो मैं बताता हूँ आपको कैसा आया वो। देखो लीनियर में क्या होता है p इज इक्वल टू एम वी एंड m इज इक्वल टू क्या होता है आई एंड v इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा। ये दोनों अपने अपोजिट रहते हैं, लीनियर एंड एंगुलर। तो क्या हो जाएगा p की वैल्यू क्या है अपनी, नीचे में देखो यहाँ पे देखो आर पी क्यों आया, p की वैल्यू क्या है एम वी, तो m मीन्स क्या होता है आई एंड ओमेगा मीन्स v, एंड r इज द, फिर वो एंगल में कौन से भी रोटेट होता तो r उसका डिस्प्लेसमेंट शो करता। ओके, रेडियस टुवर्ड द मीन्स सेंटर से, तो उसका डिस्टेंस रेडियस। तो अपना टोटल क्या हो जाएगा एम वी आर, किसकी वैल्यू l की वैल्यू। यूनिट देख लेते हैं हम उसकी, kg मीटर स्क्वायर इनवर्स सेकंड। डायमेंशन क्या है उसका ml टू t माइनस 2। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा एल वेक्टर मीन्स l इज इक्वल टू r इंटू पी, ये वेक्टर फॉर्म में। आफ्टर रिजॉल्विंग, सब रिजॉल्व करने के बाद क्या आएगा उसका आंसर, टोटल l इज इक्वल टू पी इंटू आर साइन थीटा। r क्या है, ये एक एंगल में फॉर्म होगा। ओके, इसलिए साइन थीटा आया वहाँ पे, वेयर थीटा इज अ स्मॉलर एंगल बिटवीन p एंड r। चलो तो सामने बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में ऑल कवर कर लेंगे एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। तो आज के पार्ट में इतना ही, थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया है। ओके, तो चलो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।